नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपना जो आज का टॉपिक है इसमें देखिए लोस्ट। अगर अपने बोर्ड एग्जाम में लोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आता है तो अपने इसको किस प्रकार से लिखें। यह विज्ञापन तब लिखा जाता है जब कोई वस्तु खो जाती है। इसमें बॉक्स में 3 बार लोस्ट नाम लिखा जाता है और उसके बाद जो वस्तु खोई हुई है उसका कलर, मॉडल, वेन्यू, टाइम, डेट और डे का विवरण दिया जाता है और वस्तु लौटाने वाले से टी पार्टी व फ्रेंडशिप का प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, ये लोस्ट में होता है, ये परचेज में नहीं आएगा। अब देखते हैं लोस्ट का एक एग्जाम्पल। इसमें देखिए, ऊपर सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया है, बॉक्स में 3 बार लोस्ट नेम राइट कर दिया है। इसके बाद क्या करते हैं, अपने जो लोस्ट ए स्कूल बैग, ठीक है, अपना स्कूल बैग खोया हुआ है, उसका कलर लिख देना है, कंपनी, विन्यूअल, डे एंड डेट, ठीक है, और अपना टाइम लिख देते हैं कि किस टाइम को अपने ये खोया था। और ये सब चीज़ें लिखने के बाद अपने ये लाइन लिखते हैं कि इफ़ एनी पर्सन फाउंड दिस बैग प्लीज़ रिटर्न मी, आई प्रोमिस फॉर टी पार्टी एंड फ्रेंडशिप। ये लाइन लिखकर इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अपने कॉन्टैक्ट और एड्रेस लिखकर बॉक्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये था लोस्ट का एडवर्टीजमेंट। अब देखते हैं, अगर हमें फाउंड का एडवर्टीजमेंट लिखना हो तो वो किस प्रकार से लिखें। फाउंड यह तब लिखा जाता है जब हमें कोई वस्तु मिलती है। यदि यह बिल्कुल लोस्ट की भांति लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें टी पार्टी व फ्रेंडशिप का प्रॉमिस नहीं किया जाता। बॉक्स के मध्य में एक ही बार फाउंड लिखा जाता है और लोस्ट में 3 बार लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले इसमें बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर फाउंड नेम राइट करने के बाद अपन लिखते हैं कि फाउंड ए, जो अपनी थिंग अपने को मिली है, यानी फाउंड ए जियो फोन, कलर ब्लैक, मॉडल, जो उसका मॉडल था उसको ऐड कर देंगे, सिंगल सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखने के बाद वेन्यू के सूर्यनगर नोहर, यानी जहाँ हमें ये चीज़ मिली है उसका एड्रेस, उसके बाद डे एंड डेट और फिर टाइम लिख देते हैं। ये सब चीज़ें लिखने के बाद इफ़ एनी इंटरेस्टेड पर्सन में बी कॉन्टैक्ट, फिर अपने कॉन्टैक्ट नंबर राइट करने के बाद अपन अपने एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, और ये था अपने फाउंड का एडवर्टीजमेंट। अब देखते हैं अपने सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट में देखिए, सिचुएशन वैकेंट ये जैसे अपने कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसके अंदर अगर स्टाफ की कमी हो या कोई कंपनी के अंदर कोई पोस्ट खाली हो तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, ये सिचुएशन वैकेंट, ये जो कंपनी वाले स्कूल, कॉलेज, ये सब लोग लिखते हैं। यह विज्ञापन तब लिखा जाता है जब किसी संस्था या कंपनी, स्कूल आदि में कोई पद खाली हो तो उनको भरने के लिए। इसके लिए सर्वप्रथम बॉक्स में सिचुएशन वैकेंट लिखते हैं, उसके बाद वांटेड लिखकर जो हमें चाहिए उसका विवरण लिख देते हैं।
यानी अपने को कोई टीचर चाहिए या कोई अदर कर्मचारी, यानी जो पोस्ट है उसका नाम लिख देते हैं। फिर लिखते हैं एजुकेशन, यानी व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, एज, एक्सपीरियंस, सैलरी, वॉक इंटरव्यू, डे एंड डेट, फिर टाइम, ये सब लिखकर और बॉक्स को बंद कर देंगे। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए एक स्कूल टीचर की आवश्यकता है, तो उसके लिए स्कूल की तरफ से लिखा गया है। ये बॉक्स के अंदर लिखा गया है ऊपर सिचुएशन वैकेंट, फिर लिखा गया है वांटेड ए टीचर ऑफ इंग्लिश फॉर गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोहर, ये संस्था का एड्रेस है। उसके बाद हम लिखते हैं कि अपने को जो टीचर चाहिए उसका एजुकेशन बीए, बीएड, एमए ये सब इंग्लिश से की होनी चाहिए, पीजी इन फर्स्ट डिवीजन ओनली, आर यू एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, 5 ईयर मिनिमम, कम से कम 5 वर्ष का। सैलरी कितनी मिलेगी, 30,000 रुपये। सिलेक्शन प्रोसेस, वॉक इन इंटरव्यू, डे एंड डेट, ये लिखने के बाद टाइम लिख देंगे। इफ एनी इंटरेस्टेड पर्सन मे बी कॉन्टेक्ट विद ओरिजिनल फोटोकॉपी आर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद जो संस्था है उसका एड्रेस लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था सिचुएशन वैकेंट का। अब अपने एक दो और बचे हैं कि सिचुएशन वांटेड और एक है ट्रेवल एंड टूर। तो देखिए इन दोनों को देख लेते हैं। सिचुएशन वांटेड, ये जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो बेरोजगार है, वो नौकरी के लिए इसको लिखता है, ठीक है। यह विज्ञापन तब लिखा जाता है जब हमें स्वयं की नौकरी की आवश्यकता हो। इसके लिए बॉक्स के मध्य में सिचुएशन वांटेड ये लिखा जाता है, उसके बाद स्वयं का विवरण दिया जाता है, लेकिन सैलरी नेगोटिएबल ये लिखती है। अपनी सैलरी नहीं लिख सकते कि सैलरी में 30,000 चाहिए या 40,000 चाहिए। सैलरी नेगोटिएबल इसका मतलब है कि सैलरी की कोई बात नहीं है, सैलरी जब आप बात करोगे तब हम सेट कर लेंगे। और वॉक इन इंटरव्यू ये भी नहीं लिखा जाता है, और फिर इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव कंप्लीटेड एमएससी इन मैथ MGSU बीकानेर से, आई वांट पार्ट टाइम जॉब इन स्कूल एक्स्ट्रा क्लासेज, ठीक है। फिर अपना एजुकेशन लिखते हैं BSc, BEd, MSc इन ऑल पास बाय फर्स्ट डिवीजन, फिर सैलरी नेगोटिएबल, अपनी एज लिख देते हैं, ठीक है। फिर सेक्स मेल या फीमेल जो भी हो उसको राइट करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस कितने ईयर का है उसको राइट करेंगे, जैसे इस एग्जांपल में है 4 ईयर इन CBSE बोर्ड। और फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं ट्रैवल एंड टूर। ट्रैवल एंड टूर में क्या होता है कि जैसे कोई एजेंसी है, ठीक है, वो अपनी बस किराए पर भेज रही है, जैसे कोई पर्यटन स्थल पे, कोई मंदिर जैसे, ठीक है। तो उसके लिए वो जो एडवर्टाइजमेंट राइट करती है वो इसके अंदर आ जाता है। इसके अंतर्गत देखिए यह तब लिखा जाता है जब किसी बस एजेंसी के द्वारा टूर आदि पर जाना हो। इसमें मध्य में ट्रेवल एंड टूर लिखा जाता है, नीचे एजेंसी का नाम, बाद में स्थान का नाम, किराया, बियर्ड एंड लोडिंग रेट, डिस्काउंट आदि लिखा जाता है। बाद में टिकट बुकिंग की वेबसाइट व एड्रेस लिख देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मटोरिया ट्रेवलर्स ऑफर्ड पैक्ड टूर इन इंडिया एट से सालासर धाम फॉर 5 years।
5 डेज के लिए ये सालासर धाम, ठीक है, कोई मंदिर है वहाँ पे जा रही है। और किराया लिख देते हैं 4000 रुपये। सीकर विजिट फॉर 2 डेज 2000 रुपये। पल्लू धाम फॉर 6 डेज 8000 रुपये, ठीक है। बियर्ड लोडिंग आर इंक्लूड इन द चार्ज। स्पेशल डिस्काउंट फॉर फीमेल ऑनलाइन बुकिंग बिफोर 25 जुलाई 2020, ठीक है। ये अपने कोई भी डेट लिख देते हैं। उसके बाद टाइम लिखने के बाद ऑनलाइन बुकिंग की जो वेबसाइट है वो लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस, ठीक है, जो एजेंसी है उसका एड्रेस और उसके कॉन्टैक्ट नंबर ये राइट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में एडवर्टीजमेंट का कोई टॉपिक आता है तो आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के अंदर इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ इस बात का। तो धन्यवाद दोस्तों, और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।